आवे किसका लखाव कराएंगे? तत्व रूपी पानी का। तो एक छुड़ावे जो गुरुजी ने तुम्हें नाम मंत्र दिए हैं, श्वासों पे दिए, चाहे मन में जपने के लिए दिए, चाहे त्रिकुटी में ध्यान लगा के जपने के लिए दिए, चाहे नाभि पे ध्यान लगाने के लिए कहा, कुछ भी उसको छोड़ देना है। कोई मंत्र जंत्र नहीं जपना है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द का मतलब क्या है? सब शब्दों का सार। सार का मतलब क्या होता है? सार पता है ना? सार, सार का मतलब क्या होता है? सब शब्दों का सार। वो तो शब्दों का सार तो अलग बात है, जो मैंने बता रहा हूं मैं। सार का मतलब क्या होता है? मौन। सार का मतलब मौन, मन, ध्यान नहीं भाई। सार कहते ना, इस कहानी का क्या सार निकला? सार माने उत्तर। सार का मतलब निचोड़। सार का मतलब निचोड़, यानी कि जो सत्य वस्तु है, जो निचोड़ है, सत्य तो बता दे और असत्य को छुड़वा दे। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, और थोथा दे उड़ाए। यानी गुरु ऐसा चाहिए जो सार तत्व का बोध कराए और असार को छुड़वाए। तो सार क्या है? पानी तत्व सार है, और असार क्या है? पानी का नाम असार है, जो जगह जगह पर जाके बदल जाता है। जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, जौल, ये सब बदल जाते हैं। जो बदल जाए वो माया है, जो कभी ना बदले वो सार है। तो हमारा सार क्या है? हमारे जीवन का सार क्या है? आत्म तत्व ही सार है। आत्मा सार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा आत्मा जपने लग जाओ। क्या नाम दिया था गुरुजी ने? नाम क्या दिया था गुरुजी ने? मंत्र यही दिए थे जो है कि 4 मंत्र बताए थे। हाँ कोई बात नहीं, 52 अक्षर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बताओ क्या मंत्र दिए थे? जय गुरु साहब, जय कबीर साहब, जय साधु गुरु, जय परमात्मा। जय कबीर साहब, जय गुरु साहब, जय गुरु साहब, जय कबीर साहब, जय कबीर साहब, ये तो हो गया ना। जय साधु गुरु, जय परमात्मा। जय सद्गुरु, जय परमात्मा। अब ये 4 नाम दिए हैं, तो पहले तो ये समझ लो कि ये 4 नाम देने के पीछे मकसद क्या है। 4 नाम तब दिए जाएंगे अगर 4 अलग अलग पुरुष हों, जैसे राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। अगर ये 4 नाम आपको कोई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 4 पुरुष अलग अलग हैं। ये तभी तो 4 नाम दे रहे हैं। जो आपको 4 नाम मिले हैं, ये कितने लोगों के नाम हैं? अंदाजा लगाओ, कितने लोगों के नाम जपवाए जा रहे हैं? अलग अलग है या एक ही है? गुरु एक हो गए। जय कबीर साहब पहला नाम। तो जय कबीर साहब का मतलब है जो द्वापर युग में कबीर साहब, ये अपने कलयुग में जो कबीर साहब आए। क्योंकि सतयुग में तो सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। तो आपके गुरुजी ने कलयुग वाला नाम चुन लिया। आपके गुरुजी ने उन 4 नामों में से कलयुग वाला नाम चुन लिया कि जय कबीर साहब। जय मुनिंद्र साहब क्यों नहीं दिया? जय सतसुकृत साहिब क्यों नहीं दिया? जय करुणामय साहिब क्यों नहीं दिया? जबकि वही है, एक ही पुरुष के 4 नाम है। जय कबीर साहब दे दिया, चलो ठीक है, जय कबीर साहब हो गया। कबीर मतलब एक फोटो बना दी है दाढ़ी मूंछों वाली, ये बाबा जी कबीर साहब है। ये बोध है ना, ये ज्ञान है कि कबीर साहब कौन है? एक गुरु है, एक सतगुरु है। जय कबीर साहब के बाद जय गुरु साहब, जय गुरुदेव साहब। अब जय गुरुदेव साहब कौन है? आपके गुरुजी। हाँ, जय गुरु साहब, जय कबीर साहब, जय साधु गुरु, जय परमात्मा। ये 4 तो वही बात कर रहे हैं। देखो फिर वही बात आ जाएगी। जब जय कबीर साहब कह दिया, अब जय गुरु साहिब कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो कबीर साहब के साथ अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरु तो आपके वही हैं। उसके बाद जय साधु गुरु, साधु गुरु भी है ना, साधु गुरु, तो सारे साधु भी आ गए बीच में। और जय परमात्मा, परमात्मा भी आ गए। यानी आपको 4 बंदगियां करवाई जा रही हैं, 4 लोगों का नाम जपवाया जा रहा है। अब सत्य क्या है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? सत्य कितने होते हैं? सत्य तो एक ही है। बस सत्य जो 1 है
उसी एक सत्य को जान लेना है, बाकी सबको त्याग देना है, तभी सत्संगी कहलाओगे। सत्य एक है लेकिन पकड़ा चार दिए, इसका मतलब बाकी तीन क्या हो गए? जब सत्य एक है और चार पकड़ा दिए गए हमें, तो बाकी तीन क्या हो गए? क्या हुए? अरे भाई सत्य एक है, ये एक सत्य है, और बाकी तीन पकड़ा दिए, तो अब ये तीन क्या हो गए? क्या हो गए? इतना विवेक बना, इतना विवेक रखो ना, हौसला रखो बोलने का। ये चार तो सत्य नहीं हो सकते, खुद आपने बोला सत्य कितने होते हैं? एक। तो इन चारों में से एक सत्य कौन है? परमात्मा, कबीर साहब जो कलयुग में नाम लेके आए, साधुगुरु जो सारे साधु गुरु बैठे हैं, या जो अपना गुरु जी है वो सत्य है। इन चारों में से एक सत्य होगा। कौन है सत्य? चारों जो से मतलब जो गुरु हैं कि जो बताए हैं रास्ता को, रास्ता तो चार बता दिए ना, चार बता दिए। और तुमने ये भी नहीं पूछा गुरु से कि गुरु जी 4 बार में 4 नाम क्यों दे रहे हो? ये पूछना चाहिए था तुम्हें कि गुरु जी इन चारों में से सत्य क्या है? जो सत्य है मुझे पकड़ा दो। गुरु जी अब गुरु से क्वेश्चन के कराए। अरे क्या बात है, चेला नहीं करेगा और कौन करेगा? नहीं, गुरु से अपने बच्चों को तुम स्कूल भेजते हो तो क्या ये कह के भेजते हो कि प्रश्न मत करना गुरु से, पड़ोसियों से कर लेना जाके? ऐसा भी कोई विधान है क्या? गुरु चेले का रिश्ता ही सवाल और जवाब का होता है, और कोई रिश्ता है ही नहीं गुरु चेले का। गुरु का मतलब है जवाब, चेले का मतलब है सवाल। इसके अलावा और कोई रिश्ता है ही नहीं गुरु का। कोई फैशन थोड़ी नहीं निभाना है कि यार सबने गुरु बना लिया, मैंने नहीं बना लिया, चल मैं भी बना लेता हूँ। अरे तेरे सवाल हैं, उसका जो जवाब मिलेगा, जो तेरे संतुष्टि में आएगा, उसको गुरु बना, उसको गुरु बनाओ जो तुम्हारे सवालों का सही जवाब दे दे। कोई फैशन थोड़ी नहीं चल रहा है कि सबने लाल साड़ी पहनी है मैं भी पहन लेती हूँ, सबने तिलक लगाया है मैं भी लगा लेता हूँ, सबने झोली झंडा उठाया मैं भी उठा लेता हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं चल रहा है। इसलिए बोला गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। तो जब 4 चीजें दे दी गुरुजी ने, तो तुम्हें पूछना चाहिए था कि गुरुजी सत्य क्या है? सत्य क्या है? बिल्कुल क्योंकि सत्य एक है। सार सार तो गई रहे, तोता दे उड़ाए। तो इन्हीं में से आपको सत्य पता लग जाएगा क्या है जब भेदी गुरु मिलेगा। तो 3 को छुड़वा देगा वो। इसको भी छोड़ दे भाई, इसको भी छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? कारण क्या है? क्योंकि इसके अलावा बाकी सब देही हैं। बाकी सब देह है। जैसे ही मैं ये तीनों नाम लूंगा, तुम्हारे सामने एक देह आ जाएगी विचार में, और जब ये नाम लूंगा तो कोई देह नहीं आएगी। देखो गुरु, आपके जो गुरु जी हैं, जय गुरुवे नमः, अब गुरु का नाम लेते गुरु जी आ गए ना। साधु गुरु नमः, साधु गुरु यानी जितने साधु हैं सब गुरु, सब आ गए ना। कबीर साहब नमः, कबीर साहब के कहते ही कौन सा चेहरा आ गया? जो तुम्हें बताया गया आज तक, पढ़ाया गया आज तक। यानी इन तीनों का नाम लेके हमारे सामने कोई ना कोई काया आ जाती है। जब हम इसकी बात करते हैं परमात्मये नमः, अब परमात्मा बोलते ही तुम्हारे आगे कोई चेहरा नहीं आएगा। कौन सा चेहरा आएगा परमात्मा बोलते? कोई नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा का कोई चेहरा है ही नहीं। परमात्मा का मतलब है परम आत्मा। शरीर तो है ही नहीं। शरीर कब आएगा? जब उस शरीर को कोई नाम दे देंगे। कबीर, नानक, रविदास जी, कोई भी नाम लेंगे हम तो वो शरीर में आ जाएगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कोई भी नाम लेंगे शरीर में आ जाएगा। कोई भी A to Z, रामपाल जी, मधु परमहंस, नितिन दास, ये दास, वो दास, ये सब शरीर में आ जाएंगे। तो नाम लेते ही शरीर आ जाएगा, और परमात्मा कहते ही शरीर खत्म हो जाएगा। बस इतना करना है। एक लखाए और एक छुड़ाए।
तब प्राणी निज घर को जाए। यानी हमें केवल और केवल परमात्मा की भक्ति करनी है। परमात्मा की भक्ति का मतलब ये नहीं कि परमात्मा का कोई नाम इंसानों के द्वारा बनाया हुआ जपना है। जैसे किसी ने नाम तो परमात्मा भी इंसानों ने ही बनाया है। प र म त म किसने बनाई है अक्षर? इंसान ने। क्या परमात्मा ने खुद बोला था कि मैं परमात्मा हूं, मेरा ये नाम है? इंसान ने बनाए। परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान, जगदीश, ये इतने सारे नाम किसके हैं? ये सब इंसानों ने बनाए हैं। कैसे बनाए? 52 अक्षरों से। अ आ इ ई उ ऊ का खा गा, ए बी सी डी ई एफ जी, अलिफ बे ते पे, ये सारी भाषाएं बना के तमाम नाम बना के रख दिए। असल में परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं। परमात्मा तो एक तत्व है जिसको परम तत्व कहते हैं। परम आत्मा कह लो, परम तत्व कह लो, परम पुरुष कह लो, परम ब्रह्म कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो एक छुड़ाए एक लखाए। इन नामों को छुड़वा दे, सारे नाम छूट जाएंगे आपके, सारे नाम छुड़वा दिए जाएंगे। और क्या किया जाएगा? परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। यानी आपको परम तत्व का ध्यान करवाया जाएगा कि तुम्हारा परम तत्व कहाँ है, तुम्हारा आत्म तत्व कहाँ है। आत्मा नाम सुना है ना? आत्मा लेके आया ना, आत्मा साथ में। कहाँ पे है बताओ? तुम्हारी आत्मा कहाँ पे है? आत्मा साहब हाँ 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 बोलो। अंदर है। अंदर है, बहुत अच्छी बात है, अंदर है। जब आत्मा अंदर है तो परमात्मा कहाँ है? क्योंकि मिलन होगा ना उनका, आत्मा परमात्मा मिलन होता है ना। तो आत्मा तो हो गई अंदर, परमात्मा कहाँ है? आत्मा से देखो सबके परमात्मा को बाहर सुनने आने के की बाद तरफ तीर लगा है। हाँ, ध्यान से लगाएंगे तो अपना ये गुरुजी ने बताया था, अनुभव होगा। गुरुजी ने बताया ये। हाँ ये बताए साहब, 3-3 घंटा जब से तो बैठो। गुरुजी ने अगर ये बताया फिर नाम क्यों दिया है? नाम तो तुम्हें अंदर लेके जाएगा काया के। नाम कहाँ से जप रहे हो? पता है नाम कहाँ से उठते हैं? काया के अंदर नाम है। अगर तुम काया के अंदर के नाम जपोगे तो काया के अंदर जाओगे, त्रिकुटी में जाओगे, प्रकाश को देखोगे, ब्रह्मानंद तक पहुंच जाओगे। इससे आगे नहीं जा सकते, समझे? यानी कि परमात्मा काया में नहीं है और परमात्मा का नाम भी काया में नहीं है। परमात्मा और परमात्मा का नाम दो नहीं है, परमात्मा और परमात्मा का नाम एक है। और उसका नाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है, उसका नाम उसका स्वरूप है। उसका असली नाम उसका स्वरूप है। यानी स्वरूप ज्ञान ही नाम ज्ञान है, स्वरूप दान ही नाम दान है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरा नाम क्या है? सत्य स्वरूप है। मुझे अगर गुरु नाम देगा तो किसका ज्ञान देगा? सत्य स्वरूप का ज्ञान देगा। तेही स्वरूप छुड़वा देगा, सत्य स्वरूप पकड़ा देगा। पानी भी रखते हैं। चलो अब सत्संग करते हैं। हो गया टाइम? कुछ लग रहा है। जा रहे हैं। वही आरोप बसा। आ रहे हैं लोग।